हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने लुसेंट सामान्य ज्ञान में सिख एवं अंग्रेजों के बारे में। हमारा ये वीडियो सीरीज चल रहा है लुसेंट सामान्य ज्ञान का। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिख एवं अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुए, किस तरह से अंग्रेजों ने सिखों को हराया और उनके शासन के क्षेत्रों को, उनके शासक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया, इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो सिख एवं अंग्रेजों के बीच जो टकराव हुए उस पर है और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, यहाँ से हमें देखना है सिख संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय है गुरु नानक को जाता है और इन्हें सिख धर्म का प्रथम गुरु भी कहा जाता है। तो सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हुए उन्हें गुरु नानक कहा जाता है और इन्हें सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है। यानी कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो गुरु नानक हुए, ठीक है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। तो जो गुरु नानक के अनुयायी हुए वही सिख कहलाए और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। तो ये कब हुए? तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि बाबर और हुमायूं का काल क्या था। देखिए, अगर आप इस वीडियो सीरीज के शुरू से लेकर वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बाबर जो था वह 1526 से लेकर 1530 तक शासन करता है। वहीं पर जो उसका पुत्र हुमायूं हुआ वह 1530 से 1540 एक बार करता है, फिर उसके बाद 15 साल का गैप होता है और उसके बाद फिर ये शासन करता है 1555 से लेकर 1556 के बीच, ठीक है। 1555 से 1556 के बीच, क्योंकि आपको पता है कि जो हुमायूं था वह 1540 में कन्नौज के युद्ध में हार जाता है शेरशाह सूरी के साथ और उसके बाद वह दर बदर भटकते रहता है, ठीक है। तो इसी को बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सिख संप्रदाय के संस्थापक हुए गुरु नानक हुए बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, यानी कि उनके उसी काल में हुए जिस काल में बाबर और हुमायूं थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हुमायूं के बारे में बता रहे थे आपको कि जो हुमायूं था वह 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों से हार जाता है और उसके हारने के बाद वह 15 सालों तक इधर उधर भटकता है। फिर से वह अपने शासन को फिर से वह जीतता है 1555 में और 1555 से लेकर 1556 यहाँ पर शासन करता है, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है हुमायूं की मृत्यु। अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको हुमायूं के बारे में पूरी चीजें मालूम होगा। तो ये जब अपनी सीढ़ियों से गिर जाता है, पुस्तकालय की सीढ़ियां होती है जो कि दीनपनाह भवन की पुस्तकालय थी, ठीक है। और इस पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो वहां पर जब वो गिरता है तो उसके बारे में एक इतिहासकार हुआ लेनपूल, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में भी चर्चा किए थे कि लेनपूल ने यहाँ पर कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो ये हुमायूं के बारे में आपको थोड़ा सा मैं पीछे की वीडियोस का याद दिला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि सिख संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो गुरु नानक हुए और उनके जो अनुयायी थे वही आगे चलकर सिख बनते चले गए। और सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हुए गुरु नानक, ये जो थे ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1469 ईस्वी की बात है। सन 1469 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जन्म का आभास हुआ, यानी कि 1469 ईस्वी में उन्हें क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो कार्तिक की पूर्णिमा है ये सिख धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया भी जाता है। तो ये जो सन 1469 ईस्वी में कार्तिक की पूर्णिमा के दिन इनको क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु नानक को, ठीक है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। देखिए, जो लंगर व्यवस्था थी ये गुरु नानक ने ही शुरू किया था और ये निःशुल्क होता है और ये आज भी चलता है। तो यहाँ पर जो लंगर व्यवस्था है ये गुरु नानक ने शुरू किया था। सहभागी भोजनालय का मतलब कि सब साथ मिलकर इस यहाँ पर भोजन करते थे और इन लोगों ने मतलब यहाँ पर लंगर व्यवस्था लागू था।
और जो कि पूरा निःशुल्क होता है। आज भी यहाँ पर लंगर प्रथा चलती है। ठीक है, यहाँ पर है कि गुरु नानक ने अपने स्थानों पर गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर की स्थापित किया था। तो इन्होंने संगत, धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर की व्यवस्था की थी, जिसमें क्या मिलता है, निःशुल्क मतलब भोजन आपको मिलेगा। आप जाएंगे वहां पर तो आपको वहां पर भोजन मिलेगा, प्रतिदिन ये चलता रहता है। ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग निःशुल्क भोजन आज भी वहां पर प्राप्त करते हैं, कई स्थानों पर ये है। ठीक है, संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां से वे प्रतिदिन मिलते थे। देखिए, अब यहाँ पर हुआ ये कि जो इन्होंने संगत और पंगत व्यवस्था स्थापित किया, इस वजह से यहाँ पर जो सिख संप्रदाय हुई, जो इनके अनुयायी थे, उनके अनुयायियों के बीच एक संबंध बनता चला गया। क्योंकि आप जब दिन में एक बार मिलकर एक साथ खाना खाओगे, वहां पर आप जब मिलोगे एक दूसरे से, तो वहां पर संबंध स्थापित होते चले गए। इसलिए आप देखेंगे कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं, उनके बीच जो होता है एक एकता का भाव होता है। ठीक है, तो एकजुट होते हैं। ठीक है, तो ये उनके शुरुआती जो कार्य थे, जैसे कि संगत और पंगत, उसका ये प्रतिफल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उनके लिए एक फायदेमंद हुआ कि उनके अनुयायी जो थे वो प्रतिदिन मिलते थे, और जो संगत और पंगत थी वह एक कार्यालय के रूप में यहाँ पर कार्य करने लगा, एक संस्था के रूप में कार्य करने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरु नानक को 1538 में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1538 में गुरु नानक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, करतारपुर में। याद रखिएगा, करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में होता है। उसके बाद यहाँ पर गुरु अंगद के बारे में बताया गया है। तो गुरु अंगद जो है वह 1539 से 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु के रूप में ये स्थापित होते हैं। ठीक है, तो प्रथम गुरु जो हुए वो गुरु नानक हुए, और द्वितीय गुरु अंगद हुए। गुरु अंगद जो थे वो 1539 से 1552 के बीच हुए। इनका जो प्रारंभिक नाम था वह लहना था। ठीक है, लहना इनका प्रारंभिक नाम था, यानी कि शुरुआती नाम। बचपन में जिस तरह से हमारे लोग के भी कई नाम होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर जो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम था वह लहना था, और गुरु अंगद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु बनते हैं। ठीक है, तो सिख धर्म के ये दूसरे गुरु बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। अब इन्होंने, गुरु अंगद ने कहा कि जो हमारी लंगर व्यवस्था है इसको क्या किया जाए, अस्थायी किया जाए। ठीक है, यानी कि ये हमेशा चलता रहे, और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि आज भी सिख धर्म में यहाँ पर लंगर व्यवस्था चल रही है, और कई लोग प्रतिदिन यहाँ पर निःशुल्क भोजन करते हैं। ठीक है, आगे है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। तो गुरु अंगद ने एक लिपि की आरंभ की, एक लिपि की शुरुआत की, जिसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। और ये जो था ये सिख धर्म के लोगों के लिए बनाया गया था। उनके जो ग्रंथ होते थे, धार्मिक जो ग्रंथ हुए, उनमें ये इस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत किया गया वह गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो गुरु अंगद जो हुए वो द्वितीय गुरु थे, और उन्होंने दो काम अब तक यहाँ पर, उनके दो काम आप देख लिए। पहला कि उन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया, दूसरा उन्होंने गुरुमुखी लिपि की खोज की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिखों के तीसरे गुरु अरमदास हुए। ठीक है, अरमदास जो थे वह 1552 से 1574 ईस्वी के बीच हुए। ठीक है, 52 से लेकर ये 74 तक बने रहे। ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु, दूसरे गुरु अंगद हुए, प्रथम गुरु गुरु नानक थे, और तीसरे गुरु, यहाँ पर तीसरे गुरु के रूप में जो आते हैं वो है अरमदास। ठीक है, अमरदास ये आते हैं। अमरदास यहाँ पर आते हैं सिखों के तीसरे गुरु के रूप में। तो ये 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक रहते हैं। आगे देखते हैं। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका धर्म था, सिख धर्म, वो लगभग हिंदुओं से मिलते जुलते थे। तो इन्होंने उस धर्म को पृथक करना चाहा, और पृथक करने के लिए कई सारे इन लोगों ने कदम उठाए, अरमदास ने। ठीक है, यानी कि गुरु अरमदास के बारे में यहाँ पर कि इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने के लिए
लिए कई कार्य किए, जैसे कि यहाँ पर हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। तो यहाँ पर जो सिख धर्म में जो विवाह पद्धति होती है वह लवन विधि से होती है, लवन विवाह पद्धति के माध्यम से होता है, और इसकी शुरुआत अमरदास ने किए थे, और अमरदास जो है वह सिखों के तीसरे गुरु हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। देखिए अकबर जो था वह गुरु अमरदास से जाकर भेंट करता है, कहां पर, गोविंदवाल में, ठीक है, गोविंदवाल में जाकर ये भेंट करता है, और इनकी पुत्री, गुरुपुत्री का मतलब हुआ कि गुरु अमरदास के पुत्री जिनका नाम था बीबी भानी, इनका नाम याद रखिएगा, और इनको क्या किया गया कि कई गांव यहाँ पर दान में दे दिया। अकबर उस समय राजा था, तो वो जब गुरु अमरदास से मिलता है तो खुशी से वो कई गांव जो है वह उनकी पुत्री को दान में देता है। अब ये जो गांव इन्हें दान में मिलता है, आगे चलकर इन्हीं गांवों, इन्हीं दान की भूमियों पर अमृतसर शहर का स्थापना होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। एक बात और याद रखिएगा कि अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की, और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। देखिए अब यहाँ पर वो बात आती है कि बीबी के पति यानी कि बीबी भानु की बात हो रही है। बीबी भानु के पति रामदास, ठीक है, जो कि 1574 से 1581 तक सिखों के चौथे गुरु हुए। तो ये चौथे नंबर के गुरु होते हैं गुरु रामदास, 1574 से लेकर 1581 ईस्वी के बीच, ठीक है। और इनके जो बीबी थे यानी कि इनकी जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था बीबी भानी, ठीक है। बीबी भानी को अकबर ने जो भूमि कई गांव भूमि दान में दी थी वो थी पूरे 500 बीघे की भूमि, ठीक है। तो बीबी भानी को 500 बीघे की भूमि जो था अकबर से मिला था, और इसी भूमि पर गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की, ठीक है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, और इस तरह इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जो अमृतसर नामक शहर है या ये जो जलाशय है उसका निर्माण कौन करवाया, तो रामदास ने करवाया। कहां पर करवाया, तो ये जो 500 बीघे की भूमि मिली थी अकबर के द्वारा उनकी पत्नी को बीबी भानी को, उस पर, ठीक है। और इसी अमृतसर जलाशय के पास उन्होंने अमृतसर नगर भी बसाया, ये रामदास ने किया। और रामदास अपने तीसरे पुत्र यानी कि गुरु अर्जुन को क्या किए, गुरु का पद सौंप दिए। यानी कि रामदास के जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम अर्जुन था, और इन्होंने अपना गुरु का पद सौंप दिया। जैसे ही वो गुरु के पद को सौंपते हैं तो यहाँ पर जो गुरु का पद है अब वह पैतृक पद हो गया, क्योंकि एक पिता के बाद यहाँ पर पुत्र को ट्रांसफर होता है। तो यानी कि 5वें गुरु जो बनते हैं वह पैतृक विधि से गुरु अर्जुन देव बनते हैं। इससे पहले कि जितने भी गुरु बने वो पैतृक तरीके से नहीं थे, वो या तो उनके शिष्य हुए या फिर कोई और था, लेकिन उनके बीच पैतृक पिता और पुत्र का संबंध नहीं था। लेकिन यहाँ पर गुरु पद को यहाँ पर अर्जुन देव ने पैतृक कर दिया। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोगों ने समझ लिया कि जो गुरु पद है वह पैतृक हो गया, और अब यहाँ पर 5वें गुरु के रूप में गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन, ठीक है, इनका नाम, जो 5वें गुरु थे सिखों के उनका नाम था गुरु अर्जुन। यानी कि अब ये 5वें नंबर पर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पर हमें आगे जो देखना है वो ये है कि गुरु अर्जुन ने 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु हुए, ठीक है। यानी कि 5वें गुरु के रूप में 1581 से लेकर ये 1606 ईस्वी तक रहे, ठीक है। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की, और इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत थी उनका इन्होंने संकलन किया, उनको
उसमें रखा। ठीक है, तो आदि ग्रंथ जो सिख धर्म की आदि ग्रंथ है उसका रचना कौन किया? तो यहाँ पर अ, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे और इन्हीं के बाद मतलब सिखों के जो गुरुओं के जो पद थे वह वंशानुगत हो गया, यानी कि पिता के बाद पुत्र को पैतृक हो गया। ठीक है, तो पिता के बाद पुत्र को मिलने लगा। अब देखिए जो ये आदि ग्रंथ थी, ये आदि ग्रंथ क्या है? तो ये जो सिख धर्म है, सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आप कह सकते हैं, तो वो आदि ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें जो है ये गुरु नानक जो थे, गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे उनके जो प्रेरणादायक जो प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं थी, जो गीत थी, उनका इन्होंने क्या किया? संकलन किया, उनको सबको यहाँ पर समाहित किया। देखिए इसी गुरु आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी यहाँ पर बुलाया जाता है। तो इसके बारे में एक नोट डालकर लिखा हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। देखिए ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है। देखिए यहाँ पर आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास की जो बातें हैं उनको सम्मिलित किया गया है कि नहीं, कबीर की चीजों को सम्मिलित किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये सवाल बनती है, इसलिए आप याद रखिएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर का, नामदेव का एवं रैदास की रचनाएं भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ जो गुरु ग्रंथ साहिब थी सिखों के गुरुओं का भी यहाँ पर चीजों को, रचनाओं को यहाँ पर संकलित किया गया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। तो जो गुरु अर्जुन थे, गुरु अर्जुन, इन्होंने हरमंदर साहब का निर्माण अमृतसर जलाशय में किया। अब आपको यहाँ पर बताना है कि अमृतसर जलाशय का निर्माण किसने किया, क्योंकि पीछे अब भी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसका आप नाम कमेंट्स में जरूर लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण यहाँ पर जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। तो अब यहाँ पर राजकुमार खुसरो की सहायता करने में यहाँ पर जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। दरअसल यहाँ पर खुसरो जो था वो भाग रहा था और उसके पीछे पीछे जहांगीर था। ठीक है, लेकिन ये खुसरो जो है वो सिखों के जो गुरु हुए अर्जुन देव उनसे मिला और अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया और इसी को लेकर यहाँ पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, मरवा दिया। अब यहाँ पर होता क्या है कि अब यहाँ पर टकराव शुरू हो जाता है मुगल में और यहाँ पर सिखों में एक तरह से। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद हुए, जो कि 1606 से 1645 ईस्वी तक ये सिखों के गुरु बने। ठीक है, और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ठीक है, अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण, जिसे अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हरगोबिंद सिंह आए, इन्होंने एक काम किया कि अब जो है जो सिख धर्म था उसको सैन्य संगठन का रूप दे दिए, यानी कि अब सिख संप्रदाय जो था वह सैनिक की तरह रहने लगे। ये सैन्य संगठन का रूप धारण कर लिया। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी की थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। अब इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की और इन्होंने जो है सिख संप्रदाय को, सिख संगठन को सैन्य संगठन के रूप में तब्दील किया, बदला। और ये जब सिंहासन पर, जब गद्दी पर बैठते थे तो अपने साथ तलवार बांधकर बैठते थे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवाता है, उनके बाद जो हरगोबिंद सिंह आते हैं वह तुरंत यहाँ पर एक्शन मोड में आ जाते हैं और सैन्य संगठन करना शुरू कर देते हैं, किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं और खुद भी 2 तलवार बांधकर एक राजा की तरह यहाँ पर गद्दी पर बैठने लगते हैं। आगे होता है कि सिखों के जो 7वें गुरु आए हर राय, ये 1645 से 1661 ईस्वी के बीच हुए और इन्होंने दारा
सिकोहो को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। तो दारा सिकोहो इनसे मिलने आया। दारा सिकोहो के बारे में हम लोग पीछे जब मुगल के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर दारा सिकोहो के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अगर अभी तक आप पीछे वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो जरूर उसमें जाकर आप इसे देखिए। ठीक है, तो सिखों के जो 7वें गुरु हुए हर राय, ये 1545 से 1645 से लेकर 1661 के बीच हुए और इन्होंने दारा सिकोहो को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। आगे है कि सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन हुए जो 1661 से 1664 के बीच हुए और इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। तो ये दिल्ली जाकर गुरु जो थे हरकिशन, ये जाकर औरंगजेब को समझाए, लेकिन औरंगजेब कहाँ समझने वाला था। ठीक है, तो वह ना समझ पाया सिख धर्म के बारे में। ठीक है, और ये गुरु पद भी नहीं समझ पाया। ठीक, तो यहाँ पर सिखों के जो 8वें गुरु थे हरिकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिखों के 9वें गुरु हुए तेग बहादुर। तेग बहादुर के बारे में थोड़ा बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए 1664 से 1675 ईस्वी तक ये गुरु पद पर रहे। ठीक है, और इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। तो जो वर्तमान में शीशगंज है उसकी गुरुद्वारा के निकट ही यहाँ पर इनको मरवा देता है तेग बहादुर को। हालांकि देखिए जो 8वें गुरु थे हरिकिशन, वो जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाए थे, लेकिन औरंगजेब तो यहाँ पर इस्लाम को प्रसार करने में लगा था। तो यहाँ पर जब वो नहीं समझ पाता है और फिर यहाँ पर जो 9वें गुरु होते हैं तेग बहादुर, उनको ये मरवा देता है, इसलिए सिर्फ कि वह इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, वह इस्लाम को ठुकरा देते हैं कि हम इस्लाम को नहीं कबूल करेंगे, और इसी वजह से इनको वर्तमान जो शीशगंज के गुरुद्वारा है उसी के निकट यहाँ पर मरवा देते हैं इनको। अब देखिए क्या होगा कि इसका अब जो है जो सिख धर्म है वो और भी एग्रेसिव मूड में आ जाता है और ये अब ज्यादा टकराव यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए जो कि 1675 से 1708 ईस्वी में हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो इनका जन्म जो था वह पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। इनके बाद गुरु पद जो है वह समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि जो सिख धर्म की जो आदि ग्रंथ है उसी के आधार पर अब यहाँ पर सिख संप्रदाय आगे वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु हुए उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। चलिए देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पर हमें कई चीजें ध्यान में रखना है। जैसे कि ये अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जो कि 1675 से 1708 ईस्वी तक गुरु पद पर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 काकर यहाँ पर अनिवार्य किया। ठीक है, देखिए 5 ये क्या है, तो 5 का से शुरू होने वाले शब्द जैसे कि केस, यहाँ पर कि प्रत्येक सिख जो है वह केस रखेगा, कंधा रखेगा, कृपाण रखेगा, कक्षा और काड़ा रखने की ये अनुमति दी थी। ये 5 चीजों का 5 काकर का इन्होंने शुरुआत किया गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम गुरु हुए। ठीक है, अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का यहाँ पर कहा गया। तो अब आप जितने भी सिख लोगों को देखेंगे उनके नाम के अंतिम में सिंह जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह के कहने के कारण ये यहाँ पर होता है ऐसा, और बाकी सभी लोगों का नाम यहाँ पर सिंह आगे भी जुड़ा हुआ था। तो आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर इन्होंने 5 काकर की व्यवस्था शुरू किया कि आप 5 काकर को अनिवार्य रूप से आप रखेंगे, और ये 5 और साथ ही साथ अंत में सिंह जोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान है वह है आनंदपुर साहिब था और एवं कार्यस्थली पावोता। ठीक है, पावोता थी। तो गुरु गोविंद सिंह की जो निवास स्थान थी वह आनंदपुर साहिब था और उनका कार्यस्थली जो था वह पावोत था।
पावोता था। इनके दो पुत्र हुए। देखिए यहाँ पर जाकर आपको समझना है कि इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम फतेह सिंह था और दूसरा का नाम जोरावर सिंह था। इन दोनों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां, जिसका नाम क्या था, वजीर खां, ने दीवार में चिनवा दिया। तो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह के दो पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, और इनको क्या करता है, ये दीवार में चिनवा देता है वजीर खां। और इसी का बदला लेने के लिए गुरु गोबिंद सिंह का एक शिष्य होता है जिसका नाम होता है बंदा बहादुर, वो क्या करता है, वजीर खां की हत्या कर देता है। ठीक है, चलिए जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर 1619 ईस्वी में बैसाखी के दिन, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पहुला प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोबिंद सिंह ने की। तो इन्होंने पहुला प्रणाली भी शुरुआत की, खालसा पंथ की भी स्थापना की। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की, तो गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह कौन थे, तो सिखों के अंतिम गुरु यानी कि 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। तो इन्होंने गुरुवाणी आधुनिक रूप दिया उस ग्रंथ को। ठीक है, और जो आदि ग्रंथ थी, अब आपको बताना है यहाँ पर कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, सिखों के आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, हम इसी वीडियो में बात की है थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यही बताना है। ठीक, तो यहाँ पर जो आदि ग्रंथ थी उसको यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया, वर्तमान रूप देते हैं। और इस वर्तमान रूप को इन्होंने कहा कि ये जो गुरुवाणी है, यही गुरुवाणी सिख संप्रदाय का अब गुरु का कार्य करेगी। और इस तरह से गुरु का पद यहाँ पर समाप्त होता है। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। तो गुल खां नामक पठान ने 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर कर दिया। अब एक बार हम सभी गुरुओं को देख लेते हैं, सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए यानी कि 10 गुरुओं को, और उनके नाम के साथ उनका काल भी देख लेते हैं कि वो कब से कब रहे। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्रथम गुरु गुरु नानक देव हुए और इन्होंने 1469 से लेकर 1539 तक गुरु पद पर रहे। अगला हुए गुरु अंगद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर गुरु अंगद देव हुए और ये 1504 से 1572 ईस्वी तक गुरु पद पर रहे। तीसरे नंबर पर जो आते हैं गुरु अमरदास हुए हैं, ये 1479 से लेकर 1574 ईस्वी तक गुरु पद पर बने रहे। चौथे नंबर पर यहाँ पर गुरु रामदास आते हैं जो कि 1534 से लेकर 1581 ईस्वी तक गुरु पद पर बने रहे। और यहाँ तक ये चारों जो थे ये एक दूसरे के बाद गुरु बने, लेकिन जो पांचवें गुरु बने अर्जुन देव, यहाँ से गुरु पद अब क्या हो जाता है, पैतृक हो जाता है, यानी कि रामदास के पुत्र हुए गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जो है वह 1563 से 1606 ईस्वी तक गुरु पद पर रहते हैं। छठे नंबर पर जो आते हैं वह गुरु हरगोबिंद सिंह हुए। हरगोबिंद सिंह 1595 से लेकर 1644 तक गुरु पद पर रहे। सातवें नंबर पर गुरु हर राय आए जो कि 1630 से लेकर 1661 तक रहे। आठवें नंबर पर गुरु हरकिशन आए जो कि 1656 से 1664 तक। नवें नंबर पर गुरु तेग बहादुर आए जो कि 1621 से 1675 तक रहे। और 10वें पर और अंतिम जो हुए गुरु गोबिंद सिंह हुए 1666 से लेकर 1708 तक। यानी कि ये जो गुरु की प्रथा थी 1469 से शुरू होता है और ये 1708 ईस्वी तक ये गुरु प्रथा चलती रहे। और इसी के अंतर्गत सिख धर्म का क्या होता रहा, विकास होता रहा। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि अब गुरु का पद नहीं रहेगा, अब जो गुरु गोबिंद जो यहाँ पर सिख धर्म का जो ग्रंथ है वही क्या करेगा, आगे का काम करेगा गुरु का। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बंदा बहादुर के बारे में जानते हैं। बंदा बहादुर के बारे में अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में
पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। देखिए, बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1670 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ पर? तो पुंछ जिले के राजौली गांव में। ठीक है, और इनका जो बचपन का नाम था, पुकारो जो नाम था, वह लक्ष्मण दास था और इनके पिताजी का जो नाम था वह रामदेव भारद्वाज था, जो कि राजपूत थे एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। तो आप इनके उद्देश्य को समझिए, फिर आप इनके किए गए कार्य को आसानी से समझ पाएंगे कि इनका जो मकसद था, जो मोटो था, वो था सिख राज्य की स्थापना करना पंजाब में। ठीक है, और आप अभी भी देखेंगे कि उसी क्षेत्र में यहाँ पर सिखों की बहुत मात्रा में संख्या, बहुत ज्यादा जनसंख्या उधर ही पाया जाता है, पंजाब के क्षेत्रों में। ठीक है, इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तो लोहगढ़ को यहाँ पर राजधानी बनाते हैं जो बंदा बहादुर हैं, और इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। तो ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाते हैं बंदा बहादुर। ठीक है, और इनका उद्देश्य था कि पंजाब में एक सिख राज्य को स्थापित किया जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। अब आपको याद होनी चाहिए कि वजीर खां कौन था? वही वजीर जो कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवाया था, जो कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। और उनके बदला में यहाँ पर जो बंदा बहादुर है वो क्या करता है? हत्या कर देता है वजीर खां का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर फर्रुखसियर ने आदेश देता है और यहाँ पर बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में मार दिया जाता है नांगल नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहदारा कत्लगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जो बंदा बहादुर थे, ये मुगलों से बहुत ज्यादा, मुगलों को अपना दुश्मन मानते थे और इन्होंने जो है कत्लगड़ी नामक स्थान, जो कि कत्लगड़ी नामक स्थान से ये विख्यात है, और यहाँ पर ये अंग्रेजों के, मुगलों के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए थे। हजारों सैनिकों को इन्होंने मारा था। आगे है कि बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब जैसे ही बंदा बहादुर की हत्या होती है, उसके बाद सिख जो है, सिख संप्रदाय जो है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटे जाता है। और 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय हुआ। तो फिर यहाँ करपूर सिंह के पहल के बाद, करपूर सिंह के दखल के बाद क्या होता है कि जितने भी सिख के टुकड़ियां हुए थे, जो टुकड़े हुए थे, उन सबों को फिर से विलय किया जाता है दल खालसा में, और यहाँ पर फिर से उनको एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया और इसे मिसल कहा गया। तो इसको देखिए, पहले तो सिख धर्म का कई सारे टुकड़े हुए, ठीक है, और ये जो टुकड़े हुए, क्यों टुकड़े हुए? क्योंकि यहाँ पर जो उनका नेता था बंदा बहादुर, उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अब नेता ही रहे थे, क्योंकि गुरु का पद जो था वह समाप्त कर दिया गया था। अब सिख धर्म में कोई गुरु नहीं था, और उसके बाद एक नेता के रूप में बंदा बहादुर उभरता है, और बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद यहाँ पर सिख जो है कई टुकड़ियों में बट जाता है, कई दल हो जाते हैं उनके, और करपूर सिंह के द्वारा 1748 ईस्वी में उनके पहल के वजह से जो ये सभी टुकड़े हुए थे, सिख धर्म के कई टुकड़ों में बटे हुए थे, इन सब को एकजुट किया जाता है और इसमें दल खालसा में इसको विलय किया जाता है। अब यही दल खालसा को जो है जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। ठीक है, आहलूवालिया के नेतृत्व में रख दिया गया कि आप इसको संभालो, इसको देखो। ठीक है, अब इसको नेता बना दिया गया।
जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया। फिर से इनको जो जो यहाँ पर एकजुट करके दल खालसा बनाया गया था, दल खालसा को जब 12 भागों में बांटा गया फिर से, तो इसे मिसल कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इन मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान। तो यानी कि 12 समान भागों में जो है दल खालसा को विभाजित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रणजीत सिंह आते हैं। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में हुआ था। ठीक है, और 2 नवंबर 1780 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जो 12 मिसल थे उन्हीं एक मिसल में, सुकरचकिया मिसल में इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये जो थे जन्म होता है मानसिंह के यहाँ। मानसिंह जो थे वह सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। ठीक है, तो इनके यहाँ पर रणजीत सिंह का जन्म हुआ। इनके दादा जो थे वह चरत सिंह थे। तो रणजीत सिंह के दादा कौन हुए? चरत सिंह। चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। तो यहाँ पर जो 12 मिसल जो थे वह दल खालसा से जब विभाजित किए गए 12 मिसल को, उसमें सुकरचकिया मिसल को सबसे प्रमुख स्थान यहाँ पर उनके दादा चरत सिंह ने पहले ही दिलवा दिया था। तो एक तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 12 मिसल थे उसमें सुकरचकिया मिसल प्रमुख मिसल था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1798 से लेकर 99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। अब ये लाहौर में अपना शासन स्थापित करते हैं। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, तो अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 ईस्वी में। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह और जो चार्ल्स मेटकॉफ है इनके बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में होती है। आगे देखते हैं। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। ठीक है, तो इनके जो 4 सूबे थे, एक सूबा मतलब क्षेत्र होता है, तो 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। तो जो यहाँ पर विदेश मंत्री था उनका नाम था फकीर अजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ। तो यहाँ पर आपको जो ये याद रखना है कि रणजीत सिंह का राज्य कितने भागों में बटा था? 4 सूबों में: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। और एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि 1809 ईस्वी में जो अमृतसर की संधि हुई थी वह चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पर सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच जो टकराव हुए इसमें 2 युद्ध लड़े गए। पहला प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 के बीच हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 के बीच होता है। ठीक है, 1848 से 1849 के बीच यहाँ पर द्वितीय सिख युद्ध होता है। देखिए प्रथम सिख युद्ध जो होता है वो अमृतसर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है, लाहौर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है। इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य जो संधियां हुई थी उसमें देखते हैं। पहला जो संधि हुई थी लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को ये लाहौर की संधि हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भरवाल की संधि। ठीक है, भरवाल की संधि जो था वह 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को होता है और इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया जाता है। तो राजा जो दिलीप हैं उनके संरक्षण हेतु, संरक्षण के लिए दिल्ली जो पंजाब के क्षेत्र हैं उसमें अंग्रेजी सेना के प्रवास यानी कि वहां पर रहने के लिए मान लिया जाता है, जो कि भरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में होता है। आगे हम लोग बात कर रहेंगे यहाँ पर कि 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर
48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुर भेज दिया गया। तो 20 अगस्त 1847 ईस्वी में महारानी जिंदा को क्या किया गया, राजा दिलीप सिंह से अलग करके उनको कुछ वार्षिक पेंशन दिया गया, जो कि था 48,000 रुपया, और इनको शेखपुरा भेज दिया गया। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1848 को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए। तो ये दो युद्ध होते हैं, जो कि इसमें पहला जो लड़ाई हुआ था वो था चिलियानवाला जो मिसल था उसके नेता सिख नेता शेर सिंह के बीच, और दूसरा जो था वह गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को यहाँ पर सिखों को पूरी तरह से हराया, बुरी तरह से हरा दिया। अब यहाँ पर इस तरह से अब जो होता है वो सिख संप्रदाय यहाँ से सिखों की जो शक्तियां थी वो क्षीण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। तो 29 मार्च 1849 ईस्वी को जो था वह पंजाब को पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और इसकी घोषणा लॉर्ड डलहौजी करते हैं। ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो अभी ही ये कोहिनूर यहाँ से भारत से निकलता है और ये ब्रिटेन चला जाता है और फिर अब तक वहीं पर है। तो आइए हम थोड़ा सा कोहिनूर हीरा के इतिहास को देखते हैं कि आखिर इस कोहिनूर हीरा की शुरुआत कैसे होती है और ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। देखिए, कोहिनूर हीरा की इतिहास हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे इसकी शुरुआत होती है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में भारत में यहाँ पर भारत के गोलकुंडा खान में इसको खोजा जाता है। गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा को खोजा जाता है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इसकी इतिहास की शुरुआत होती है। 14वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के पास गया। तो 14वीं शताब्दी में यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास जाता है और आगे जब 15वीं शताब्दी आती है तो 15वीं शताब्दी में यह बाबर के पास जाता है, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक हुए। 16वीं शताब्दी में ये कोहिनूर हीरा जो है सम्राट शाहजहां के पास गया। 17वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरा मुगल सम्राट औरंगजेब के पास गया। 18वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरा अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास गया। 19वीं शताब्दी में कोहिनूर हीरा जो था वह महाराजा रणजीत सिंह के पास चला गया। और यहाँ पर 19वीं शताब्दी के बाद जो 1849 में जो कि हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर ब्रिटिश राज्य के हाथ में चला गया और ये वर्तमान में ब्रिटिश ताज का हिस्सा है, जो कि लंदन ऑफ टावर में रखा गया है इसको। तो ये थी कोहिनूर हीरा का एक इतिहास था और अब ये जो है लंदन के पास यहाँ पर रखा गया है कोहिनूर हीरा को। ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से जो सिख संप्रदाय और अंग्रेजों के बीच जो टकराव थे, जो संबंध थे, उसको यहाँ पर हम लोगों ने आज की वीडियो में समझने का प्रयास किया। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को आप जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि हम लुसेंट सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं इसी तरह से एक एक पेज को। ठीक है। तो अगर अभी तक आप इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किए हैं अपने चैनल अपने लिए तो सेव जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोगों को बात करना है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, यानी कि जो कंपनी के अधीन थे कई गवर्नर जनरल भारत में आते हैं बनकर, उनके बारे में, उनके शासनकाल के बारे में कि उनके शासनकाल में कौन सी व्यवस्था लागू हुआ, किस तरह से वहां पर विकास किए वो, किस तरह से उन लोगों ने भारत को बदलने का प्रयास किया, उनका मानसिकता क्या थी, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के मदद से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।